नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि एसडीएम को बहुत पावर होती है आपके अवैध कब्जा संबंधी, ज़मीन के विवाद संबंधी सॉर्ट आउट करने के लिए। और आप बिना रेगुलर सूट के ज़्यादा पैसा और वक्त बचाते हुए अपना एसडीएम से अवैध कब्जा संबंधी विवाद जो है तुरंत सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। अब देखिए, एडवोकेट्स इसमें ज़्यादा रुचि नहीं रखते, क्योंकि देखिए इसमें जो है ज़्यादा उन्हें फीस नहीं मिलती, रेगुलर सूट नहीं होता तो उनका ज़्यादा भाई पैसा नहीं बनता है, इसलिए वो इस पॉइंट पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वैसे अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए आपका कब्जा संबंधी विवाद है, किसी ने तत्काल कब्जा किया है, कोई हटवा रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई विवाद कर रहा है, तो इसी से सॉर्ट आउट हो जाएगा। एसडीएम को काफ़ी पावर है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। ठीक है, एक चीज़ साथियों, और अगर आप किसी भी मैटर में बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, या कोई आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि वो ज़मीन विवादित वगैरह तो नहीं है, तो वो आप करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, हम बात करेंगे यहाँ पे BNSS धारा 165 के बारे में, ठीक है ना, और 164 के बारे में। यहाँ पे 145 कट कर दीजिए, यहाँ पे 145 की जगह अब ये धारा 164 बन गई है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए इस धारा का उपयोग आपको कब करना है। देखिए साथियों, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि एसडीएम को बहुत पावर होती है कब्जा या जमीन संबंधी मामले को लेके। जैसे मान लीजिए एसडीएम को ही कहते हैं उपजिला अधिकारी, तो सीमांकन वगैरह करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये खेत है, ठीक है, और पड़ोसी खेत वाला जो है वो आपके में कब्जा किए बैठा है, ठीक है, तो एसडीएम चाहे तो धारा 24 का आदेश दे सकते हैं लेखपाल कानून को, वो तुरंत हटवा सकते हैं यहाँ पे पक्की मुड्डी लगा के, ठीक है, कि भाई हटाइए। तो पहले तो ऐसे कब्जा हटा सकते हैं वो। दूसरा है साथियों, अगर मान लीजिए कोई आपका फैमिली मैटर है, ठीक है, भाई आपका कब्जा नहीं दे रहा है, 3 भाई हो आप, ए और बी और सी, ए भी कब्जा किए बैठे हैं, बी भी, और आपको नहीं दिए, तो एसडीएम को बहुत पावर है, यानी कि उपजिलाधिकारी को 116 117 में साथियों ये बंटवारा बात कर सकते हैं और अंश डिक्री जारी कर सकते हैं, और यहाँ पे कुरा भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो यानी कि आपको भी यहाँ पे कुरा बना के दे सकते हैं, इसी को भी, तो वो भी इनके हाथ में ही पावर है भाई। अब इसके अलावा मैं एक चीज़ साथियों और बताऊंगा जो सबसे ज़रूरी है, कि देखिए अगर मुझे लगता है एसडीएम यानी कि उपजिला अधिकारी चाहे तो किसी भी ज़मीन पे अवैध कब्जा हो ही ना पाए। कैसे? जैसे मान लीजिए ये ए व्यक्ति यहाँ पे काबिज है, ठीक है, बी या सी इसे हटाता है, विवाद करता है कि फलानी तारीख को आऊँगा मैं हटा दूंगा, ठीक है, या बी यहाँ से हटाता है। देखिए कब्जा किसी ना किसी का होता है, ठीक है, लेकिन जो दबंग व्यक्ति होते हैं वो जबरन हटा देते, एक को हटा दिया, फिर ये बेचारा कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है। तो यहाँ पे एसडीएम को पावर है कि जहाँ उसके विवाद में, उसके क्षेत्र में शांति भंग होने की संभावना, यानी कि ये हटाएंगे, इसको बी इसको हटाएगा तो भाई हो सकता है शांति फैले, तो वहाँ पे एसडीएम को पावर है बहुत ज़्यादा। एसडीएम को ये पावर है कि भाई दोनों लोगों को नोटिस दे के बुलाएगा कि भाई कोर्ट में आइए, और जिसका वास्तविक कब्जा था, यानी कि वास्तविक जिसका पहले से कब्जा था, उसका कब्जा दिलवाएगा, और जो लोग आए हैं गलत रूप से उनसे कहेगा भाई आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से अपना डिक्री ले आइए बस जाके। और एक धारा में और उसे पावर है एसडीएम को कि वो चाहे, अगर मान लीजिए वो ये इस उस पर नहीं पहुंच पा रहा है कि संपत्ति ए को मिलेगी कि बी को, तो वो पूरी संपत्ति को जब्त यानी कि कुर्क करवा सकता है। तो वो भी एक बहुत बड़ी पावर हम मानते हैं कि ना विवाद होगा ही नहीं भाई, दोनों की संपत्ति कुर्क कर लीजिए और रिसीवर नियुक्त कर दीजिए, जब तक कोई कोर्ट से मान लीजिए उसका कोई निर्णय नहीं आता है तब तक आप जो है उसे जब्त करिए, कोई न जा पाए तो वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से साथियों एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि एसडीएम को काफ़ी पावर्स हैं। अब इन पावर का उपयोग कैसे करें, आप कैसे मैटर सॉर्ट आउट करें वो आप जान लीजिए, और क्या पावर्स हैं वो आप कानून की भाषा में जान लीजिए एक चीज़ साथियों। और अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, धारा 165 क्या कहती है कि विवाद की विषय वस्तु को रुक करने की शक्ति और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धारा 164 की उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को, मजिस्ट्रेट कौन, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ही बोला जाता है, यदि वह निश्चय करता है कि पक्षों में से एक किसी का धारा 164 में यथा निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, या यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि उस समय किसका कब्जा था, ठीक है, तो विवाद विषय वस्तु पर था,
तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्की कर सकता है, जब्त कर सकता है, जब तक कोई सक्षम न्यायालय अपने कब्जे के हकदार व्यक्ति होने के बारे में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारणा नहीं कर देता है। ठीक है ना। तो भाई इसमें यही है कि अगर मान लीजिए कोई ज़मीन है और एसडीएम को ये लगता है कि भाई 165 में कि मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है ए का कब्जा था कि बी का कब्जा था, ठीक है ना, तो एसडीएम जो है उस संपत्ति को कुर्की कर लेगा। ठीक है, ए इधर लड़ रहा है, बी इधर लड़ रहा है, तो दोनों को निकाल के बाहर कर देगा, कुर्क कर लेगा। वैसे ये कम किया जाना चाहिए, पहले तो पता लगाना चाहिए कि इसका वास्तविक कब्जा है। ठीक है, तो ये तो हो गया कुर्की के लिए। और धारा 164 क्या कहती है बीएनएस, वो भी जान लीजिए। यहाँ पे साथियों आप देखेंगे स्पष्ट लिखा है स्थावर संपत्ति या कब्जे के स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। अब देखिए, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट की इत्तला से समाधान हो जाता है कि स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भी भूमि या जल पर सीमाओं को लेके विवाद हो सकता है, प्रशांति भंग हो सकती है, तो वह अपना ऐसा समाधान होने के लिए आधारों का कथन करते हुए ऐसे विवाद सम्मत पक्षकारों को अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा और एक नियत समय पर जो है वो अपने न्यायालय में हाजिर करवाएगा और विवाद की विषय वस्तु वास्तविक कब्जे के संबंध में अपने अपने दावा जो है करने का अधिकार देगा। अपने अपने साक्ष्य प्रकट करो कि भाई किसका पहले से कब्जा था। ठीक है ना, और जिसका पहले से कब्जा था उसको दिलवाएगा। ठीक है, लगभग 2 महीने। ठीक है ना साथियों। तो इस तरीके से साथियों एसडीएम को बहुत पावर है। पहले कोशिश ये करें लोक निशंस हो, यानी कि सार्वजनिक जगह हो, या मान लीजिए ग्राम सभा की ज़मीन हो, तो आप एसडीएम से कार्रवाई क्यों नहीं करते। धारा 67 एक है, धारा 67 में भी कार्रवाई कर सकते, तो एसडीएम से कार्रवाई करके आप हटवाइए। छोटी छोटी बातों में कोर्ट जाओगे, कोर्ट में समय लगेगा और पैसा भी खर्च होगा साथियों। और इसी के साथ साथ साथियों, अगर आपको किसी मैटर पे लीगल एडवाइस लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों।